आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन इन साइकेट्रिक, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग। यानी कि कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी नहीं है, जब वो जाता है क्लिनिक्स पे तो किस चीज़ की डायग्नोसिस की जाती है उस मरीज पे, तो वो आज हम समझेंगे। ठीक है। और साइकेट्रिक में कितने तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, एग्जाम्पल से भी समझेंगे, नाम भी देखेंगे, क्यों की जाती है वो पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन उस मरीज में। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो अभी हमें ये समझना है कि वाई देयर इज ए नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सो समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन आर यूजफुल टू डिटेक्ट अल्टरेशन इन बायोलॉजिकल फंक्शन एंड टू स्क्रीन फॉर मेडिकल डिसऑर्डर काउजिंग साइकेट्रिक सिम्टम्स। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि दो तरीका है। एक तो मान लीजिए कि ब्रेन में कोई दिक्कत है, ब्रेन में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हुआ, दिमागी बीमारी हुआ। एक चीज ये हो। दूसरा चीज है कि शरीर में बायोलॉजिकली फंक्शन, यानी कि बॉडी में कोई ऐसा डिजीज कंडीशन हुआ है जिसकी वजह से ब्रेन में वो सारे जो ब्रेन में अल्ट्रेशन आ रहे हैं, ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है, अगर बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि बॉडी में कोई बीमारी हुआ है उसकी वजह से अगर कोई साइन एंड सिम्टम्स दिख रहा है मेंटल डिसऑर्डर का, है ना, तो ये ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें ताकि हम ये पता कर सकें कि कहीं बायोलॉजिकली फंक्शन की वजह से तो नहीं मेंटल डिसऑर्डर हुआ, या फिर ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है और इसे पता करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या है ये देखते हैं, यानी कि रूटीन डायग्नोसिस में क्या क्या आता है। तो कहता है कंप्लीट हीमोग्राम, टोटल एंड डिफरेंशियल ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, ESR एंड यूरिन एनालिसिस आर द बेसिक रूटीन। यानी कि हम जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उसमें फर्स्ट क्या है, कंप्लीट हेमोग्राम नाम है। ठीक है, इसमें ब्लड काउंट चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, ESR होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और यूरिन एनालिसिस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आता है। ठीक है, कंप्लीट हीमोग्राम में। नेक्स्ट जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो है रीनल फंक्शन टेस्ट। किडनी का जो है टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि लिथियम की वजह से जो किडनी है उस पर असर पड़ता है। जब हम लिथियम थे, अपने आगे पढ़ोगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पता है, वीडियो बनाती हूँ, तो लिथियम थेरेपी जो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लिथियम की वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो है, जो मेनली जो किडनी है उस पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि किडनी में जाकर वो मेटाबोलाइज होता है जिसकी वजह से। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी सारे अल्कोहलिक मरीज है, अल्कोहलिक पेशेंट है, जो शराब उराब पी के आए हैं, ठीक है, उस तो आपको पता ही है कि शराब पीने से भी मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो शराब पीने से कितना उनका लीवर परसेंटेज डैमेज हुआ है वो पता करना। दूसरी चीज़ है कि ये जो आप ड्रग का नाम देख रहे हो, कार्बाजेपाइन, वाल्पोरेट, ये सब के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी, बट इतना कहूंगी कि ये सब जो दवाई हैं इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है। ठीक है, तो लीवर में क्योंकि मेटाबोलाइज होता है इसलिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं कि लीवर का कंडीशन क्या है, जिसको हम शॉर्ट में LFT भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा देखेंगे। तो कैसे? तो जैसे कि डिहाइड्रेशन है मरीज को तो हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे कि हाँ सर क्या इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन है, कितना है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जब देते हैं तो तो क्या होता है ना कि डिहाइड्रेशन का कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम चेक करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, तो कह रहा है कि बेसिकली जो है ग्लूकोज का लेवल चेक करता है कि जो मान लीजिए साइकेट्रिक मरीज है तो उसमें किसी प्रकार को डायबिटीज़ बीमारी तो नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में आया है, उसको एडमिट करना है, तो हम देखेंगे ना कि उसको कहीं डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर वाले जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर तो कुछ लवारिस होते हैं जिनका कोई है ही नहीं, अटेंडेंट है ही नहीं, है ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनका अटेंडेंट होते हैं। तो ये सब खुद से चेक करना होता है। नेक्स्ट है थोराइड फंक्शन टेस्ट। थोराइड फंक्शन टेस्ट करने की जरूरत है अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है या फिर लिथियम थेरेपी पढ़ रहा है, उसके थोराइड पे जो है इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। above 35 years of age, treatment with lithium, एंटी डिप्रेशन, ECT, एंटीसाइकोटिक। ठीक है, इसे कहने का मतलब हुआ कि 35 साल के बाद या फिर जो वैसे व्यक्ति जिसमें लिथियम थेरेपी यूज़ किया जा रहा है या एंटी डिप्रेशन ले रहा है या फिर ECT ले रहा है या फिर एंटीसाइकोटिक, ये सारी चीज़ें ले रहा है ना, उसका जो हार्ट है ना, हार्ट उस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ECG करवाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं HIV
टेस्टिंग, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आईवी ड्रग्स यूजर्स, सजेस्टिव सेक्सुअल हिस्ट्री, एड्स, डिमेंशिया, एंड नेक्स्ट है VDRL। देखिए बेसिकली ये सब सेक्सुअल टेस्टिंग होता है। ये इसलिए होता है कि मान लिया कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, मान लो कोई फीमेल है वो मेंटली डिसऑर्डर है, ठीक है, मान लो कोई फीमेल है वो लावारिस है, ठीक है, पुलिस के थ्रू वो आई है, रास्ते में मिली, पुलिस के थ्रू वो आपको मेंटल हॉस्पिटल में आई है, तो उसके बीच में या उससे पहले क्या हुआ, कहीं उसका कोई रेप तो नहीं हुआ, या उसके साथ मॉलेस्ट तो नहीं किया गया, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कंडीशन आता है कि जब वो चेक किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, पता चलता है कि हाँ उसका बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स मॉलेस्ट हुई है ना। तो ऐसी चीज़, ऐसे कंडीशंस में जो है हम ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, HIV टेस्ट करना या फिर VDR, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट एक्सरे बिफोर ट्रीटमेंट ऑफ विथ ECT। हम क्यों चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है, इसलिए करेंगे क्योंकि ECT क्या आपको पता हो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, नहीं पता है तो नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें आपको यही सब पढ़ना है, ECT क्या होता है, लिथियम थेरेपी क्या होता है, ठीक है। तो आप बस फॉलो कीजिए, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कवर हो जाएगा साइकेट्रिक। तो ECT जो है जिसमें कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ना, तो उससे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम चेक करें कि हमारा जो हार्ट है ना, वो प्रॉपर सही फंक्शन कर रहा है ना, लंग्स प्रॉपर सही फंक्शन कर रहा है ना, तभी ना आप इलेक्ट्रिक शॉक ब्रेन में दे पाओगे, ओके। इसीलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट में क्या आता है, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो वेव्स होते हैं, ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिससे कि नर्व्स जो है इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। कैसे करती है, तो आपको पता है कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं EEG में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। ब्रेन इमेजिंग टेस्ट आप सभी जानते हो, CT स्कैन, ठीक है, CT स्कैन करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि ये पता कर सके कि कोई लेजन्स या कोई एब्सेस, किसी भी तरह प्रकार का कोई ये सब चीज़ प्रेजेंट तो नहीं है ब्रेन के इनसाइड में, ओके। और CT स्कैन से बहुत सारे डिसऑर्डर को हम पता भी कर सकते हैं, सिजोफ्रेनिया, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, जब आप डिसऑर्डर का क्लास देखोगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो आपको ये सब और बेसिकली क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI कहते हैं। तो MRI टेस्ट भी जो है किया जाता है ताकि ब्रेन में कोई इडीमा तो नहीं, पानी तो नहीं आ गया है, कोई ब्रेन में इन्फेक्शन तो नहीं है, इस्केमिया तो नहीं हो गया है ना, या फिर सिजोफ्रेनिया पेशेंट है, ये सारी चीज़ों के लिए हम जो है MRI भी करते हैं। तो आई होप आपको ये इन्वेस्टिगेशन इन साइकेट्रिक समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें टॉपिक्स तो मैंने कवर किया, इसके आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो अब मैं बस ये कहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे बस और तो मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ, रिक्वेस्ट